नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। अवध ओझा यानी कि कोचिंग के गुरु, उन्होंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। अवध ओझा बहुत ही दिलचस्प कैरेक्टर हैं। उनको लेकर के विवाद के पिटारे रहते हैं। वो जो बोलते हैं उसमें एक नया विवाद शुरू हो जाता है। बड़े पॉपुलर हैं। यूपी के गोंडा जिले से बिलोंग करते हैं। सामान्य से परिवार से हैं। दिल्ली आए थे यूपीएससी की तैयारी करने, आईएएस बनने। वो सपना पूरा नहीं हो पाया। कोचिंग पढ़ाने लगे। कोचिंग में सफलता मिलती गई। अपनी बात करने के तरीकों से बड़े फेमस होते गए। लेकिन अब आम आदमी पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर ली है। अब उनके एक से एक और बयान आएंगे और उन बयानों से कयामत भी आएगी। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनके कुछ बयान देखिए। मैं आपको बता रहा हूँ इनकी पर्सनालिटी के अलग अलग शेड्स क्या है। अवध ओझा क्यों इतने चर्चित तो इतने विवादास्पद क्यों हैं, और वो तब मालूम पड़ेगा जब आप देखें कि अवध ओझा दर्शन से लेकर के डोनाल्ड ट्रंप और इसके अलावा देश भर की कंट्रोवर्सी से लेकर के कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जिस पर कि उनके विचार ना हो। अब शुरुआत करते हैं दर्शन की। वो और ये सब मैं उनका ही इंस्टाग्राम का उनका ही अकाउंट है और पूरा उनको सौजन्य के साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि समझिए कि अवध ओझा हैं क्या। अब यहाँ ये हजरत अली की कहानी सुनाने लगते हैं। ये इतिहास के बहुत ही बड़े शिक्षक माने जाते हैं। लेकिन अब हजरत अली की कहानी और कहानी का शीर्षक चेहरे पर थूक दिया। अब किस संदर्भ में आ रहा है, ये कैसे आ रहा, इस कहानी के मायने क्या है, सुनिए कैसे। हजरत अली युद्ध के मैदान में थे। युद्ध चल रहा था। कोई बड़ा जानी दुश्मन था। उसको पटका उन्होंने निकाला तलवार और भोगने जा रहे थे उसे सीने में। तब तक उसने हजरत अली के चेहरे पे थूक दिया, छोड़ दिया। हजरत अली कहा जाओ तुमको आज नहीं मारेंगे। अरे कहा कर रहे हो अली? अरे बोले जा यार। बोला एकदम शांत था, अंदर एकदम स्थिर, कोई लहर नहीं। तुमने थूका, मेरा मन विचलित। बोला जैसे तुमने मेरे मुंह पे थूका मेरा मन विचलित हो गया, मूर्छा में आ गया। मूर्छा में मारूंगा तो पाप नहीं। अवध ओझा ऐसा लगता है अपनी जिंदगी में ट्रोलर से बहुत परेशान है। ट्रोल जो सोशल मीडिया में ट्रोलर्स होते हैं, तो ये एक नहीं बल्कि दो विडियो बनाते हैं। पहला बनाते हैं कि ट्रोलर्स को फूल माला चढ़ाइए, फूल माला जो ट्रोल करते हैं उनको फूल माला चढ़ाइए। और दूसरा ये कहते हैं कि मूर्छा से बाहर जो लाएगा वो तो ट्रोल होगा ही। यानी कि क्या अच्छाई की सजा ट्रोलिंग है। दो वीडियो हैं ट्रोलिंग पर। एक तो ये कि जो ट्रोल करते हैं उनको फूल माला चढ़ाओ, और दूसरा क्या अच्छाई की सजा ट्रोलिंग है। दोनों को देखिए। आजकल आप संत ट्रोल हो रहे हैं, उपदेशक ट्रोल हो रहे हैं, शिक्षक ट्रोल। क्यों? जो भी आज के आदमी को मूर्छा से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है वो ट्रोल हो रहा है। क्योंकि जितना मूर्छा बढ़ेगी उतना पूंजीवाद बढ़ेगा, नशा बढ़ेगा, शराब बढ़ेगा। आप गौर करना सोशल मीडिया के इस ट्रेंड में जो भी किसी भी रूप में बातें अच्छी कर रहा है, अरे वो कोई भी हो, आपको अच्छा सिखा रहा है ना, वो ट्रोल हो रहा है। कि अगर किसी चाहने वाले, किसी अच्छी बात बताने वाले को ट्रोल किया जा रहा है तो जो भी कर रहा है वो अगर आपको कहीं मिले तो कम से कम एक माला तो उसे पहनाइए, तिलक करिए उसका। नहीं तो धीरे धीरे आदमी भाग जाएगा। हम तो निपट लेंगे, हम तो देख लेंगे, हमरा तो कोई चिंता ही नहीं है। अब इसको देख करके आपको लग गया होगा कि अवध ओझा की बातों का कोई और छोर नहीं है। कहीं पहुंच जाते हैं हजरत अली की बातों में, कहीं दर्शन की बातें, कहीं ट्रोलर्स पे आ जाते हैं, और इसके बाद दार्शनिक से आध्यात्मिक गुरु बन जाते हैं और कहते हैं कि अब होगा पाप का खात्मा। तो पाप का खात्मा कैसा होगा ये भी अवध ओझा बताते हैं। अब देखिए कैसे पाप का खात्मा होगा। तो अगर इसको खत्म करना है पाप, तो रोने गाने भगवान से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अंधन को आंख दे, कोढ़ इनको काया, वो तो ठीक है, जो चाहे दे ही दे। मूर्छा को तोड़ो, और जैसे ही मूर्छा तोड़ोगे तो ये पता चलेगा कि अरे तुमने तो अज्ञानता में कुकर्म कर डाले, अज्ञानता में पाप कर डाले। अब बच्चे ने बकरी की लेड़ी उठा खा ली, 8 महीने के बच्चे ने, उसका अनजान अज्ञानी। तो ये तो आध्यात्मिक गुरु बन गए थे। अब ये पुलिस में आ जाते हैं और पुलिस पे ज्ञान देना शुरू कर देते हैं अवध ओझा जी। ये बताते हैं कि पुलिस में दरोगा सबसे महत्वपूर्ण आदमी होता है।
ये कहते हैं पुलिस डिपार्टमेंट में दरोगा से ज्यादा पावर किसी के पास नहीं है। अब दरोगा की हायरार्की में क्या पावर है सबको पता, भी किस पावर का जिक्र कर रहे हैं ये भी बड़ा दिलचस्प हो जाता है। अब आप सुनिएगा कि पुलिस डिपार्टमेंट में दरोगा से ज्यादा पावर किसी के पास नहीं, ये भी दिलचस्प कहानी सुनिएगा। दरोगा से ज्यादा पावर पुलिस डिपार्टमेंट में किसी के पास नहीं। कहने के लिए है, कहने के लिए रिटन थ्योरेटिकल, सब पद में तो बहुत सारे लोग बड़े, लेकिन जो मेन नट है पुलिस डिपार्टमेंट का वो है दरोगा। बहुत पावरफुल समुदाय, मतलब दरोगा की शक्ति एक अलग शक्ति है। एक बार एक बाबा जी केस लड़े, 35 साल बाद केस जीत गए। तो जज साहब ने कहा कि बाबा जी देखा जुडिशरी, आखिर आप केस जीत गए, अपने बेटे को भी जज बनाइएगा। अरे उसने कहा साहब जज वज तो ना बनाएंगे, अपने बेटे को मैं दरोगा बनाऊंगा। बोले क्यों? अरे बोले 35 साल मुकदमा लड़े, घर द्वार सब बिक गया, जीते वो बात अलग है, लेकिन यही केस दरोगा जी ने 35 साल पहले कहा था कि 5,000 रुपया दे दो यही खत्म कर दे, तो दरोगा ही बनाएंगे। अब दरोगा से होते होते ओझा जी पहुंच जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप पर। मैं उनकी पर्सनालिटी के शेड्स आपको इसलिए बता रहा हूं कि अब जब राजनीति में आएंगे तो आपको ऐसे ही शेड्स दिखाई पड़ेंगे, क्या क्या बात करने लगेंगे कोई ठिकाना नहीं है। अब ट्रंप पे जाते हैं और ट्रंप का चुनाव मीडिया कैसे कवर कर रहा है, ट्रंप और मीडिया दोनों को लपेट देते हैं। सुनिएगा। आज की जो डिबेट्स हैं ज्यादातर टीआरपी बेस्ड डिबेट्स हैं। अमेरिका का इलेक्शन हुआ, शायद ही किसी टीवी पे कायदे की डिबेट हुई हो, इलेक्शन कैसे होता है, कमला हैरिस क्यों हार गई, ट्रंप का एजेंडा क्या है, शायद ही। अब तो सब टीआरपी बेस्ड डिबेट्स चल रहा है, गाय काटनी चाहिए, गाय नहीं काटनी चाहिए, राम बोलना चाहिए, ये सब तो तुम डिबेट आजकल देख रहे हो, ये सब तो टीआरपी बेस्ड डिबेट्स है, ये सब टीआरपी बेस्ड डिबेट्स है। और इसके बाद आखिर में ये देख लीजिए कि यहाँ पर वो बन जाते हैं, पूरी सरकार को ज्ञान दे रहे हैं, सरकार को ज्ञान देने वाले बन जाते हैं कि सरकार कहते हैं मेरी एक बात मान ले तो एकदम बदलाव आ जाएगा। कहते हैं सारे सरकारी टीचरों को वीआईपी घोषित कर दिया जाए। अब आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे कि ऐसी सलाह कौन देता है कि सरकार मेरी ये बात मान ले, सारे टीचरों को वीआईपी घोषित कर दे, ऐसी भी कोई सलाह होती है क्या? लेकिन ये सुनिए, ये भी ओझा जी की सलाह है। मैं बार बार सरकार से कहता हूं कि भैया कुछ ऐसा कर दो कि जैसे आज भारत में सब आईएएस बनना चाहते हैं, ऐसे इस देश का सबसे क्रीमी तबका टीचर बनना चाहे। यहाँ जो बेस्ट माइंड्स हैं वो टीचर बनना ही नहीं चाहते। टीचर खुद ही डिप्रेशन में, टीचर खुद ही परेशान है, टीचर को खुद ही जिंदगी के रहस्य समझ में नहीं आए। जब कंट्री के बेस्ट माइंड्स टीचर बनते हैं, और फिर तो कंट्री को कोई आगे बढ़ने से रोक ही नहीं सकता। लेकिन उसके लिए इंसेंटिव, अरे वीआईपी का दर्जा ही दे दो सारे सरकारी स्कूल के टीचरों को। सिर्फ एक छोटा सा काम सरकार कर दे कि सरकारी स्कूल के जो शिक्षक हैं उनको वीआईपी का दर्जा दे दे, बहुत परिवर्तन आ जाएगा शिक्षा में। तो कुल मिलाकर के अवध ओझा का जो पूरा जो इनकी शख्सियत है वो बहुत ही दिलचस्प है। तरह तरह के शेड्स हैं। मैंने आपको इसलिए सुनाया क्योंकि अब राजनीति में आ गए तो आपको ऐसे ही शेड्स देखने को मिलेंगे, और ये तय है कि अवध ओझा राजनीति के मैदान में, जो मुझे लगता है ज़्यादा टिकने वाले हैं नहीं, उनके ये बयान उनको मुश्किल में डालते रहेंगे और रोज़ किसी बड़ी कंट्रोवर्सी के लिए तैयार रहिएगा। ये मेरी कोई भविष्यवाणी नहीं है, ये मेरा आकलन है, ये मेरा एनालिसिस है अवध ओझा के अभी तक के क्रियाकलापों को देखते हुए। टॉप सीक्रेट से बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। यहाँ आपको सारी खबरें मिलेंगी जो कि लीक से हटकर हैं और जो आपको सिर्फ यहीं मिलेंगी, तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।